नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम दिव्या दासी है। दिव्या जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं गुड़गाँव, हरियाणा से आई हूँ। दिव्या जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं मेरे मौसा जी के द्वारा पहुँची। मेरे मौसा जी पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में थे, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताया। इस तरह से हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देव देवताओं की हम साधना करते थे। मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी, तभी से ही जैसे हनुमान जी के मंदिर जाना, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना, सभी देव देवताओं की भक्ति करते थे। मतलब बचपन से ही जो हनुमान चालीसा होती है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सभी साधनाएं करते थे। तो दिव्या जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, उन पर जल चढ़ाते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हम साधना करते हैं, उससे ना ही कोई लाभ प्राप्त होता है, ना ही हानि प्राप्त होती है। जैसा हमारी किस्मत में है, हमें वही प्राप्त हो सकता है, वही वो दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी जो हैं, वो ड्रिंक करते थे और हमें हानि ही हानि हो रही थी। हमें किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। बचपन से लेके यही सोचते थे कि हनुमान जी कितनी साधना करते हैं, देवी दुर्गा जी कितनी साधना करते हैं, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं। सभी जो पूजा है हिंदू धर्म में प्रचलित, वो सभी करते हैं। फिर भी हमें इतने दुख प्राप्त होते थे। जो पिताजी जो हैं मेरे ड्रिंक करते थे, भूत प्रेत की बाधाएं थी। मतलब बचपन से लेके आज तक हमने दुख ही देखा है। जो पिताजी के नशे के कारण हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी बेकार हो गई थी, सोचते थे कि भगवान कहाँ है हमारे, मतलब कि जो हमें यही देखते थे कि पूर्ण परमात्मा की हमें तलाश कहाँ से प्राप्त हो सके, पूर्ण परमात्मा कौन है। तो दिव्या जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत से अनुयायियों से हम जब मिलते हैं तो उनका ये कहना होता है कि उन्हें संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद अनेकों लाभ हुए। तो क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरे जो पिताजी हैं वो नशा करते थे, आज उन्हें नशा छोड़ दिया है। घर में आर्थिक स्थिति भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। पहले जो पिताजी थे वो कर्जा कर लेते थे, वह संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब कर्जा भी उतर गया है। और सेकेंडली ये हो गया है, जो हमें मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो पता लग चुका है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु ना लगता डार। मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है भक्ति करना। मतलब कि बचपन से लेके आज तक हमने पिताजी के कारण जो दुख देखे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो सभी प्रकार के जितने भी दुख थे वो समाप्त हो गए हैं। और जो हमारा घर पहले नरक बन रहा था, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से फिर से स्वर्ग बन गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की साधना करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्टडी में भी प्रॉफिट मिलता रहता है। जैसे कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तभी से ही परमात्मा ने इतनी दया करी, मतलब पढ़ाई में भी धीरे धीरे पोजीशन बनी। जो कि मेरे भी जो पिताजी थे वो नशा करते, तो इस तरह से स्टडी में भी कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारा जो झगड़े की तरफ ही ध्यान रहता था, तो हमारा स्टडी में भी इतना ध्यान नहीं लगता था। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्टडी में भी धीरे धीरे ध्यान आया, और स्टडी को भी मतलब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही समझने लगे। तो 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, जब मैं जैसे कि क्लास में बैठी हुई थी, तो जैसे कि क्लास में शोर हो रहा था, तो वही जो मेरी आँख पे ना किसी मतलब बॉय ने डंडी मार दिया, तो आँख पे जो मेरी चोट लग गई थी उसके कारण जो है बिल्कुल ब्लड आ गया और बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किस तरह से अपने घर पे पहुंची स्कूल से, मम्मी को दृढ़ हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी आज हमारे साथ है, तो बेटी को कुछ ही नहीं होगा। तो मम्मी डॉक्टर के पास लेके गई, तो वहाँ पे जो डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि आपकी बेटी की जो आँख है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ब्लैंक है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर पढ़वाया, तो मुझे कुछ भी वो दिखाई नहीं दे रहा था लेफ्ट आई से, क्योंकि मेरा बिल्कुल ब्लड बिल्कुल आ गया था, और मेरी पूरी ड्रेस जो यूनिफॉर्म थी वो भी बिल्कुल गंदी हो गई थी। तो उस टाइम बस डॉक्टर ने 2-3 मेडिसिन दे दी और हम अपने घर चले गए। तो गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा, परमात्मा अगर आज मुझे नहीं दिख रहा है, वो भी आप जो कर रहे हो ठीक है, अगर आज दिखाई देता है तो वो भी आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 2-3 दिन में जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वही ठीक, वही मेडिसिन लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अगर आज मैं देख रही हूँ, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया है। और 4th लाभ ये हुआ कि मैं मतलब कि जो मेरा मैंने 11th के बाद मतलब कॉमर्स स्टैंडर्ड लिया था, तो उसमें जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें मैंने कोचिंग भी नहीं ली थी। मतलब 11th-12th स्टैंडर्ड में जो कॉमर्स लेता है, तो अकाउंट सब्जेक्ट से मैं डरती थी, मतलब कि कोचिंग भी नहीं ली थी, तो अपने सेल्फ स्टडी करती थी। कोई टीचर भी ऐसा नहीं था जो बताने वाला था, टीचर बताते तो समझ नहीं आता था, और मैं चुप रहने के कारण टीचर से कुछ पूछ भी नहीं पाती थी। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में मेरा इतना कुछ हो नहीं पा रहा था, प्रॉफिट मुझे भी नहीं मिल पा रहा था। हाँ ठीक है, एग्ज़ाम हो गए,
मतलब कि ठीक है चलता रहता था, मिनिमम नंबर आ जाते थे। बट जब फाइनल एग्ज़ाम हुए 12th के, तो उस टाइम मुझे बिना कोचिंग के परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब मैं एग्ज़ाम देने गई बोर्ड का, तो वहाँ पे मतलब जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट आया, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक शीट देने गई थी, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक शीट गई, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन तो आते नहीं थे, वही प्रैक्टिकल पार्ट में प्रॉब्लम रहती थी विदाउट कोचिंग, और थियोरेटिकल मतलब रिवाइज कर रखा था। ठीक है, जो होगा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो देखा जाएगा। मैं अपना एग्ज़ाम देके आश्रम की सेवा में चली गई, और जब रिजल्ट आया तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो जो एग्ज़ाम गया था, जिसमें मैं सोच रही थी कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगी, मतलब मुझे दोबारा ही एग्ज़ाम देना है, री आएगी मेरे अकाउंट सब्जेक्ट में, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उसी में मेरी 80+ मार्क्स आए, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, और क्लास में भी अच्छी पोजीशन से मेरिट आई। और आज जब भी मैं स्टडी में कहीं भी जाती हूँ तो परमात्मा दया करते हैं। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी नहीं यहाँ एडमिशन लेना है, यहाँ नहीं लेना, तो वहीं पे एडमिशन होता है। अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। मैं सोची थी कि नहीं गवर्नमेंट में ही जाना, क्योंकि मतलब कि वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती, स्टार्टिंग से पापा की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके कारण गवर्नमेंट स्कूल में ही हम जा रहे थे। तो मैं सोचा कि जब प्राइवेट कॉलेज में जाना है, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाई, अंतरात्मा से पुकार लगाई कि गुरुजी वो कॉलेज अच्छा है, मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई, कैसे ना कैसे करके परमात्मा ने वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया, और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं CS कोर्स कर रही हूँ कंपनी सेक्रेटरी का, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी दया कर रहे हैं। दिव्या जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, लेकिन इसी दौरान आपने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो है वो जो हमारी किस्मत में है सिर्फ वही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म में प्रचलित कथाएं हैं और जो हिंदू धर्म के पंडित हैं, गुरु हैं, उनका ये कहना होता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो हैं वो सर्वे सर्वा हैं। तो आपकी और जो हिंदू धर्म की ये जो बात है ये मैच नहीं करती, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू धर्म में प्रचलित जो साधनाएं हम ब्रह्मा विष्णु महेश की करते हैं, उससे हमें किसी प्रकार का लाभ इसलिए प्राप्त नहीं होता है कि वो शास्त्र अनुकूल साधना है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं, गीता अध्याय 16 श्लोक 32 में लिखा हुआ है, जो साधक शास्त्र गुरु साधना करता है उसको किसी प्रकार की ना ही गति प्राप्त होती है ना ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए जो हमारे भाई बहन है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का इसलिए ही लाभ प्राप्त नहीं होता है, न उसको मोक्ष प्राप्त होता है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही वो जन्म मरण में है। इसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद भी जन्म मरण में रहते हैं। तो दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, तो आज लाखों श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं जितने भी आज दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु ना लगता डार। अर्थात ये है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, अगर एक बार ये हाथ से चला गया ये बहुत गोल्डन चांस है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी जल्द से जल्द हो सके, पुस्तक प्रचार सेवा होती है, गली गली साधना चैनल पर सत्संग आता है, वहाँ से किसी ना किसी तरीके से आप संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी नाम दीक्षा ग्रहण करें और अपना मनुष्य जन्म का कल्याण करवाएं। क्योंकि एक बार मनुष्य जन्म अगर हाथ से निकल गए गोल्डन चांस, तो हमारे मतलब जितने भी लाइफ में वो बिल्कुल लॉस में चली जाएगी, क्योंकि शिक्षा भी एक तरफ है और जितने भी हमारे सुख हैं वो एक तरफ है। ये तो चलता रहेगा, बट जो भक्ति है वो मनुष्य जन्म का मेन उद्देश्य है। तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके अपने मनुष्य जन्म का कल्याण करवाना चाहिए। सभी भाई बहनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देरी ना करें और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ग्रहण करें। दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान हो गया है। विभिन्न चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप उस सत्संग के दौरान विजिबल रहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर लेके नामदान का एड्रेस प्राप्त करके अपने नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।